तो नबी नबी के गुलामों के गुलाम गुलामों के गुलाम गुलामों के गुलाम गुलामों के गुलाम गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम वलियों के इमाम अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी गौस समदानी कुतुब रब्बानी पीरे लासानी। बहुत से लोगों को इस नाम से परेशानी। हाँ हाँ तोलता फिर रहा कि ये बड़े के वो बड़े, ये बड़े के वो बड़े, ये बड़े के वो बड़े। मैंने कहा तोले मत, मोहब्बत करने की चीज है ये। है तेरे पास कौन सा तराजू है, तू तोल ले। है तेरे पास तराजू है? तोलता फिर रहा ये बड़े के वो बड़े, ये बड़े के वो बड़े। समझ रहे हैं? कान खोल करके सुन ले, अब्दुल कादिर मादरजाद वली है। माँ के पेट से पैदा हुए ना तो वली बन के पैदा हुए। 2 साल तक रमजान में दूध पीने की मुद्दत आई। बच्चा 2 सवा 2 साल दूध पीता नहीं, पीता है 2.25 से 2.5 साल तक पीता नहीं। तो अम्मी कहती हैं अब्दुल कादिर की कि पूरे पूरे रमजान के महीने मेरे अब्दुल कादिर ने दिन में दूध नहीं पिया। दूध नहीं पिया, ये है अब्दुल कादिर। हाँ तोल लिया, तोल तराजू नहीं फिर बट्टे नहीं फिर बट्टे। ये बड़े वो बड़े, ये बड़े वो बड़े। नमाज याद नहीं है, बड़े और छोटे कर समझ रहे हैं? मेरे पास एक का फोन आया, बोले हजरत कौन बड़े हैं दोनों? मैंने कहा दुआ कुनूत सुना दे, बाद में बताऊंगा। तो पता क्या कह रहा हजरत ये क्या हो गया है? हाँ मैंने कहा जालिम, दुआ कुनूत का नहीं पता और बट्टे लेकर तोलता फिर रहा कि ये बड़े के वो बड़े। और कान खोल करके सुन लो, जलसे में आने वालों, जैसे नबियों में तेरा नबी लाजवाब है, वैसे ही वलियों में तेरा गौस लाजवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा। बाकी हर वली हमारे सर का ताज है। सही सुन्नी बरेलवी वही है जो हर वली की इज्जत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी भी सिलसिले का बुजुर्ग हो हमारे सर का ताज है, किसी भी सिलसिले का हो। बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूं मैं। बेशक किसी भी सिलसिले का बुजुर्ग हो हमारे सर का ताज है। हमारे आला हजरत ने यही सिखाया है, यही सिखाया। कोई भी हो। अच्छा एक बात बताओ, तू झगड़े करता फिर रहा, कभी वलियों में भी झगड़े देखे? नहीं बताओ मुझे, कभी वलियों में भी झगड़े देखे ना? कभी है ही नहीं। उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई झगड़े नहीं। ये फतवे नहीं है घूम रहे आके, ये गुमराह हो गया, ये गुमराह हो गया। अरे यार वलियों में आपस में सब में मोहब्बत है, तो तू उनका मानने वाला है, तू अपने पीर को सबसे बढ़ के मान, मगर किसी के पीर को गाली भी ना दे। हम मना थोड़ी कर रहे, अपने पीर को मान बढ़ के, मगर गाली ना दे किसी के पीर को। ठीक है, जो सही पीर है सब। हम तो सारे बुजुर्गों की जूतियां अपने सर पर रखते हैं, वो चाहे कोई भी बुजुर्ग हो। किसी एक बुजुर्ग की भी तौहीन कर दी तो फिर समझ ले पता नहीं तेरा क्या हो। हाँ निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें, ये सारी खुराफातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है जो खुराफातें हो रही हैं। जिन बुजुर्गों के मानने वाले आज आपस में डंडे निकाल रहे हैं, उन दोनों बुजुर्गों की तारीख उठाओगे तो दोस्ती थी। हाँ हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियां पीलीभीत वाले आला हजरत से दोस्ती। कोई बात आती तो पता क्या फरमाते हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियां? कहते बड़े मौलाना बरेली में अहमद रजा, उनके पास जाओ, मसला वो बताएंगे। बताइए मुझे। और उनके मानने वाले आपस में झगड़ा कर रहे हैं। बताओ। कहते बड़े मौलाना, बड़े मौलाना कहते थे आला हज़रत को, आप बड़े मौलाना। उनकी नजर में बड़े मौलाना, फिर हमने आला हज़रत कह दिए तो तुझे मिर्चे क्यों लग रही? वो भी तो बड़े कह रहे, आला के माना भी तो बड़े हैं।
ऊंचा आला बड़ा। हाय हाय हाय, तवज्जो करो, आपका भी मुझे ख्याल है आपको थोड़ा आराम भी करना होगा। अल्लाह 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 सलामत रखे आपको। ये पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीन। एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, मैं तिजारत की गरज से अपना माल लेकर के बाहर जा रहा हूँ, बगदाद से बाहर जाना। हुजूर गौसे पाक ने आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद में कश्फ की हालत में देख लिया ये सफ़र इसके लिए मुबारक नहीं होगा। हुजूर गौसे पाक ने आंखें खोली, मना फरमाया, ओ मेरे गुलाम इस सफ़र पे ना जा, नुकसान होगा, हानि होगा, जान का भी नुकसान है, माल का भी नुकसान है, कदमों पे गिर गया। हुजूर अगर मैं इस सफ़र पे ना गया बहुत नुकसान हो जाएगा, मैं सारा माल खरीद के बैठा हूँ, हुजूर मुझे जाके फ़रोख्त करना, अगर मैं माल फ़रोख्त ना कर पाया तो मेरी सारी तिजारत ठप हो जाएगी। कदमों पे गिर गया। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया सफ़र तेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। कहने लगा हुजूर ठीक नहीं है तो फिर इतने बड़े पीर किस लिए हो, नहीं है तो कर दो। हाय हाय हाय, इसीलिए तो आया हूँ। इतने बड़े पीर किस लिए हो हुजूर? इसीलिए तो आया हो। और नबी की हदीस है दुआओं से तकदीर बदल जाती है। ये हदीस है, दुआओं से तकदीर बदल जाती है, सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है। ये नबी की हदीस है। कहने लगा हुजूर फिर दुआ किस लिए है, फिर पीराने पीर किस लिए हो, दस्तगीर किस लिए हो? अल्लाह अल्लाह, मेरे गौस ने कहा अच्छा जा, फिर चला जा, चला जा, नमाजों की पाबंदी करना, चला जा। चला गया, नमाजों की पाबंदियां करता रहा, चला गया, नमाजें पढ़ता रहा, चला गया, नमाजें पढ़ता रहा, चला गया। सफर में भी नमाजें पढ़ी, जाकर के माल बेचा, अच्छा मुनाफा आया, नमाजें पढ़ता पढ़ता वापस आया, अच्छा मुनाफा हासिल हुआ, लोगों को फायदा हुआ। सबसे पहले पीर की बारगाह में आया, गौसे पाक की बारगाह में आया, हुजूर करम हो गया, बड़ा मुनाफा हुआ, माला माल हो गया, माला माल हो गया, खुशहाल हो गया। मेरे गौस इस सफर में तो कमाल हो गया। मेरे गौस ने फरमाया जा, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह मुबारक करे। कहने लगा हुजूर एक बात समझ में नहीं आई, फिर हम मना क्यों कर रहे थे? जब मैं माला माल हो गया, खुशहाल हो गया, निहाल हो गया, तो मना क्यों कर रहे थे? ना जाता तो फिर कितनी तकलीफ होती, कितने नुकसान में जाता। मेरे गौस ने कहा जा इन मामलों में ना पड़, है ना? आदमी कहता ना आम खाओ गुठली ना गिनो, तो गौसे आज़म ने यही इशारा किया, भाई तेरा काम हो गया, जा जा इन मामलों में ना पा। ये अल्लाह के और अल्लाह के दोस्तों के दरमियान रहने दे, ये दोस्तों का मसला है। वली अल्लाह के दोस्त होते हैं। कहने लगा नहीं हुजूर बता दीजिए, हुजूर बता दीजिए, ताकि मेरे दिल को भी सुकून हो जाए। मेरा दिल धड़कता रहेगा, फड़कता रहेगा, हुजूर सुकून नहीं होगा। तो कहने लगा अच्छा सुकून चाहता तो सुन, फला जगह जाते 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 तूने क़याम किया, पड़ाव किया, हाँ ईशा पढ़ा, बोला हुजूर पढ़ा। मेरे गौस ने फरमाया जब उन जंगलों में पहुंचा और तूने फला जगह पड़ाव किया, तू सारे काफिले के साथ रात में ईशा पढ़ के सो रहा था, बता ख्वाब क्या देखा था? हाय 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 हाय, जरा बोलो सुभान अल्लाह यार। बता ख्वाब क्या देखा था? चौंक गया, आंखें खुली की खुली। हाय मेरे गौस इस ख्वाब के बारे में तो किसी को बताया नहीं, आपको कैसे पता? कहने लगा अब ये मत पूछ कैसे पता, ये बता क्या देखा था? कहने लगा हुजूर मैंने देखा था कि मैं सो रहा हूँ, नींद में हूँ, अचानक डाकुओं ने हमला किया मेरे काफिले पे, सारा माल लूट लिया और सारा माल लूटने के बाद मेरे काफिले वालों को कत्ल कर दिया, आखिर में मुझे भी कत्ल कर दिया। हुजूर मेरी सांसें तेज हो गई, माथे पे पसीना आ गया, पेशानी पे पसीना पसीना हो गया। अचानक घबरा के आंख खुली तो मैंने रात में क्या देखा? माल भी सलामत है, मेरा काफिला भी सलामत है, मैं भी सलामत हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहने लगा हुजूर ये देखा था। काबू तू चुप जा, अब आगे अब्दुल कादिर से सुन ले। कहने लगा सुन, जो तूने ख्वाब में देखा था ये तेरे साथ में हकीकत में होने वाला था, डाकुओं का हमला होने वाला था, तू मारा जाने वाला था, तेरा माल लुटने वाला था, मगर तूने जब जिद की तो अब्दुल कादिर ने दुआ कर दी। अब्दुल कादिर की दुआ के सदके में तेरी हकीकत को अल्लाह ने ख्वाब में बदल दिया, इसलिए तू बच गया। तो सरकार गौसे पाक ने इतना बोला तो झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था। जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने ज़माना की झोली, मोहताज के जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामाते गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर।
निगाहे वली में वो तासीरी देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कहने लगा हुजूर बात समझ में आ गई, अल्लाह वालों की शान निराली है। अल्लाह फरमाता है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। गम ना करो, रंज ना करो, कामयाब तुम हो, शर्त ये है कि पक्के ईमान वाले हो जाओ। बस 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 बस, मैंने बहुत कुछ बताया। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। शर्त ये है कि पक्के ईमान वाले हो जाओ। जिस दिन पक्के ईमान वाले हो गए उस दिन खुदा की कसम दुनिया तेरा कुछ न बिगाड़ सकेगी। पक्के ईमान वाले कब होंगे? जब जिंदगी के हर मामलात में नबी को आगे रखेंगे। अगर बारात में कहीं खड़े होकर भी खाना चल रहा है तो ये देख कि मेरे नबी की सुन्नत क्या, बैठ गया। जमाना चाहे तो जब पागल बोले, जमाना चाहे दीवाना बोले, एक तरफ को बैठ के कोने में और सुन्नत के मुताबिक खा ले। जमाना दीवाना कहे तो कहने दे, मगर खुदा की कसम मोहम्मद के दीवाने ही हैं जिनके लिए जन्नत बनी है। अजान की फरमाइश कर रहे हैं, पढ़ देते हैं। ऑपरेटर साहब ई को बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ, गूंज बढ़ाओ, तब पढ़ेंगे। इतनी बात है। सुभान अल्लाह। पढ़ने आना। हेलो हेलो हेलो, और बढ़ाओ, गूंज गूंज पैदा करो इसके अंदर, और आवाज बढ़ाओ। अब तकरीर खत्म हो गई। सुभान अल्लाह। अजान हुआ करे ना तो जवाब दिया करो। अजान हुआ करे खामोश हो जाया करो। अजान हुआ करे मोबाइल बंद कर दिया करो। अजान हुआ करे अपने काम बंद कर दिया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ा जाओ। हेलो हेलो हेलो, उस अजान का आलम क्या होगा जिसका पढ़ने वाला बिलाल, पढ़वाने वाला अमीना का लाल हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्य अलस या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूलल्लाह अबू बकर की जान आप पे कुर्बान। मेरे लोगों, मेरे भाइयों जरा गौर करो। एक दिन नबी के साथ हजरत अबू बकर मक्का की गलियों से गुजर रहे। मक्का वालों ने दोनों को पत्थर मारे, नबी को मारा, अबू बकर को मारा, नबी को मारा, अबू बकर को मारा। इतना मारा कि अबू बकर बेहोश हो गए, मुंह सूज गया, पहचान नहीं होती थी यही अबू बकर है। नहीं पहचान होती थी कि यही अबू बकर है। इतना पत्थर मारा, उठा के घर ले आए अबू बकर को। और घर लाने के बाद
हजरत अबू बकर का इलाज किया। जब वरम छटा, अबू बकर को होश आया तो ये नहीं पूछा कि मेरा हाल कैसा, पूछा बताओ मेरे नबी का हाल कैसा है। बताओ मेरे नबी का हाल कैसा है। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। लोगों, सबको तो कलमा पढ़ने की दावत दी गई, अबू बकर तो वो है जो खुद चल के नबी की बारगाह में कलमा पढ़ा है। आय आय आय, जरा गौर करें मोहब्बत का ये आलम, मोहब्बत का ये आलम कि नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया। अबू बकर शाम, मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे हैं। रास्ते में गिरजा घर पड़ा। ईसाइयों का जो इबादत खाना होता है उसे गिरजा कहते हैं। गिरजा के पादरी की नजर पड़ गई अबू बकर पे। बूढ़ा था, भवन सफेद है, बुढ़ापे की वजह से पलक झुक गए। आंखों से, अपने हाथों से पलकों को उठाया, आंखें बड़ी करके कहने लगा कि तेरा ही नाम अबू बकर है। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा है तो अबू कहाफा का बेटा है। हाँ, मक्का से आया। कहने लगा तुझे कैसे पता? कहने लगा पता तू बताता जा, मैं बतलाता जाऊंगा तेरे बारे में। क्या बात है, क्या बात है, बतलाता मैं जाऊंगा। कहा मैं पहली बार आया हूं। अबू बकर ने कहा मैं पहली बार आया हूं, मेरी तुझसे मुलाकात नहीं। कहा तू पहली बार आया है, तेरी निशानियां बहुत बार आ गई हैं। क्या बात है, क्या बात। सुभान अल्लाह। मैं जब अपनी किताब पढ़ता हूँ तेरी निशानियां आ जाती हैं, तेरी निशानियां आ जाती हैं। क्या तेरे शहर में खजूरों के बागात है? हाँ हाँ, मेरा शहर खजूरों वाला शहर है, खजूरों के झुरमुट वाला शहर मक्का है। तो कहने लगा तू अबू बकर? हाँ हाँ। तो कहने लगा एक बात बता, क्या तेरे मक्का में कोई मोहम्मद नाम का शख्स कहाँ है? तो का अब्दुल्ला का बेटा। हाँ, का अब्दुल्ला का बेटा। का अबू बकर कहाँ जा रहे हो? का शाम में जा रहा हूँ। का तेरी किस्मत मक्का में इंतजार कर रही है, शाम में ना जा, मक्का वापस जा। मोहम्मद अल्लाह का आखिरी नबी है, तू इसका पहला खलीफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अबू बकर सिद्दीक, नारे तकबीर, खलीफा अव्वल, नारे तकबीर, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा क़ादिर। आज कुछ लोगों की आंखें बंद हो गई और बंद होने के बाद हजरत अबू बकर को घटाना चाहते हैं। कान खोल के सुनो, अरे ये तो शाम के रास्ते पे जो गिरजा था उसके पादरी ने कह दिया था, ए अबू बकर तू पहला कलमा पढ़ने वाला होगा और मसनद रसूल पे बैठने वाला पहला नायब भी तू होगा। क्या बात है, क्या बात है। अबू बकर किस्मत सच के बैठी है मक्का में। तेरी कहाँ जा रहा है तिजारत के लिए? तेरी किस्मत इंतजार कर रही है। अबू बकर ने कहा और कुछ बता। कहा दिखा तेरी कलाई पे। सबसे पहले हजरत खदीजा ने, बच्चों में सबसे पहले मौला अली ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम वो हैं खुदा की कसम जो अली को भी अपनी जान से बढ़ के मारते हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। बढ़ के मानते हैं। जो अली को ना माने वो मुसलमान ही नहीं, लेकिन खलीफा हजरत अली का चौथा नंबर मानते हैं। हाँ, और ये मेरी तेरे गाल बजाने से नहीं हो रहा है। कुर्सी खिलाफत पे ऐसे नहीं किसी को गैर को बिठा दिया जाए। सारे सहाबा मौजूद थे, मशवरे से बिठाया जाता था। और आज एक बात बता दूं, और बहुत प्यारी बात बता के जा रहा हूं, तवज्जो करना, आप ईमान ताज़ा हो जाएगा। लो सुने आप, हजरत अबू बकर के बाद खलीफा बने हजरत उमर, सबके मशवरे से। हजरत उमर का जो विसाल हुआ वो खंजर मारा था मस्जिद में, खून निकल गया था। जब हजरत उमर को दवा पिलाई गई तो जो जख्म इतना गहरा था मेदे को भी जख्मी कर दिया था। मुंह से दूध पिया हजरत उमर ने, मेदे के रास्ते से बाहर निकल गया। सांसें तंग होने लगी, चेहरा सुर। हकीम की नजरें झुक गई, कहने लगा हुजूर वक्त बहुत कम है आपके पास,
कुछ कहना है तो कहें। खिलाफत के मामले में कुछ इशारा कर जाएं। बेटा जवान था हजरत उमर का। आज हर बाप चाहता है कि मेरे बाद मेरा बेटा उत्तराधिकारी हो। है? होता है कि नहीं होता? बाबर के बाद उसका बेटा शाहजहां हुआ कि नहीं हुआ? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह जबर, ऊपर से लेकर नीचे तक होते रहे कि नहीं होते रहे? लेकिन ये मसनद है, मसनद रसूल है ना। अब सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। पढ़ो तो तारीख। खाली जहालत में लट्ठा चल रही है और ऐसा चल रही है कि अपने घर में खुद ही चल रही है। तारीख पढ़ फिर देख। हजरत उमर से कहा हुजूर इशारा कर दे खिलाफत के मामले में, तो कहा सारे सहाबा को जमा करना, सबकी राय में जो इत्तेफाक कर जाए उसी को मसनद खिलाफत देना। कहा हुजूर आपकी औलादों में से किसी को, तो कहा मेरी औलादों में से खलीफा बनाना तो दूर की बात, खिलाफत के मशवरे में भी मेरी औलादों को शामिल ना करना। खिलाफत के मशवरे में भी। और मुझे बताओ, अगर लट्ठा की बात होती तो अबू बकर के बाद अबू बकर का बेटा खलीफा बनता, उमर बने। अगर पावर की बात होती तो उमर के बाद उमर का बेटा खलीफा बनता, हजरत उस्मान बने। अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। ये तेरी मेरी गाल कुचलने से थोड़ी हो रहा। मुअज़्ज़ज़ सहाबा मौजूद थे, जलीलुल कद्र सहाबा मौजूद थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रेशर में है। सुन, अली का बेटा 22,000 के सामने प्रेशर में ना आया। यार करबला में बताओ, आए प्रेशर में? हुसैन कहा सर कट जाएगा, झुकेगा नहीं। का हुसैन सर कट जाएगा, का सर कट सकता मगर हाथ नहीं दे सकता। अली का बेटा, जो अली का बेटा 22,000 में प्रेशर में ना आया, वो अली कैसे प्रेशर में आ जाता? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे बोलो यार, अली प्रेशर में आने की चीज है नहीं, अली दबाव में आने की चीज है। अली तो वो है कि खैबर के दरवाजों को चुटकियों से उखाड़ के फेंक दे। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शोहदाए करबला, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। मगर माज़अल्लाह अली किसी जाहिल का नाम थोड़ी है। सबसे बड़े मुफ्ती का नाम अली है। हम मुफ्ती बने, हमें डिग्री जामिया नहमिया मुरादाबाद ने दी, मुफ्ती की, आलिम की, फाजिल की। और जब अली आलिम बना ना, तो अली को डिग्री आमिना के लाल ने दी। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। नबी ने कहा इल्म का शहर मैं और अली उसका दरवाजा। अली प्रेशर में आ जाए। आला हजरत प्रेशर में ना आए। क्या बात है, क्या बात। चारों तरफ से वहाबी नोच रहे थे, चारों तरफ से नोच रहे थे। कोई फतवे सलाम पे, कोई कयाम पे, कोई मिलाद पे, है कोई 11वीं पे, कोई 12वीं पे, कोई चादर पे, कोई मदार पे, सब पे फतवे लगा रहे। लेकिन आला हजरत खुदा की कसम ऐसे ही खड़े रहे पहाड़ की तरह। सब कह रहे थे कि नबी 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 मालिक मुख्तार नहीं, अली और मोहम्मद जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक नहीं। यहाँ तक कहा कि नबी तो अपनी बेटी फातिमा की भी बख्शिश नहीं करा सकते। यहाँ तक का मगर आला हजरत डंके की चोट में कहते रहे वो तुम्हारे अकीदे हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा। क्या बात है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हाय हाय सुभान अल्लाह। आवाज कम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी आवाज कम हुई तो फिर मेरी आवाज बंद हो जाएगी। इसलिए कि 1.25 घंटा हो गया और आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। बंद कर दें अगर कहें तो आप। बड़ा मजबूत बाजू है। इधर के कुछ कमजोर लोग हैं, दो चार पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। बता दीजिए, हाथ उठाकर बताइए कहाँ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े मजबूत लोग हैं। कुछ लोग असल में जलसा देखना आते हैं। देखा हो गया, चल उन्हें ये पता नहीं है कि करना क्या है।
खुदा की कसम आज की तकरीर ऐसी हो रही है कि इस वक्त तो अगर तकलीफ भी हो ना पेट में तो दबाए बैठा रहे, इसलिए कि ये बातें नहीं मिलेंगी। और ये बात बता रहा हूँ, रटी रटाई तकलीफ नहीं होती, हमसे आज तक नहीं हुई। यहाँ तो हाथों हाथ माल आता मार्केट में नया और एकदम पेश होता। हाँ, हाथों हाथ बिल्कुल गरम गरम। सुभान अल्लाह। हाँ, यही बात है। एक गांव में मेरी तकरीबन 80 तकरीरें हो गई हैं, 80 एक गांव में। और अगर मेरी बात किसी को गलत लगे तो जिला बदायूं का लक्ष्मीपुर गांव है, हाँ बिसोली के पास, जाकर पूछ रही हो 80 तकरीर है। और आज भी अगर 81वीं तकरीर हो तो मजमा सबसे ज्यादा होता है खाकसार की तकरीर भी। ऐसा नहीं कि इन्हें तो 80 मरतबा सुन लिया। अभी एक 1.5-2 हफ्ते पहले अभी मेरी तकरीर थी, समझ रहे हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि माल गरम गरम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। बड़ी अच्छी आप सुनने, बहुत अच्छी गुफ्तगू और उससे अच्छी आपकी समात है। मैं अच्छा बोल रहा हूँ, ये मेरा कमाल नहीं, आप अच्छा सुनने ये आपका कमाल है। सुभान अल्लाह। हजरत अली प्रेशर में आने वाली चीज नहीं है, गाल मत बजा। अली इतना मारेंगे कि हालत खराब कर देंगे। एक बात बताऊं, हजरत हसन का रिश्ता ही उमर ने कराया। हुसैन का, हजरत हुसैन का रिश्ता उमर ने कराया शहरबानों के साथ। और हजरत हुसैन की जो शादी हुई है वो हजरत उमर की मर्जी से हुई। सहाबा में दुश्मनी बताता फिरता है। और एक बात और सुन लो आखिरी, और फिर आगे बढ़ूंगा, इजाजत हो तो यार, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जब हजरत उमर के खंजर लग गया, कहा भाई खिलाफत जब सबकी मर्जी से हो वो करना, और मेरी औलाद को खिलाफत के मशवरे में शामिल ना करना। फिर अपने बेटे को बुलाया। किसे बुलाया? जोर से बोलो। बोले बेटे मेरे पास वक्त कम है, मेरे चंद जुमले सुन ले। कहा बाप बता। हजरत उमर कहने लगे बेटा सुन सुन सुन, हुज़ैफा बिन यमान को बुला ला। बुला के लाए। कहा हुज़ैफा नबी के राजदार हो तुम। हजरत हुज़ैफा से नबी राज की बातें करते थे। कहा एक दिन नबी ने आपको एक लिस्ट दी थी जिसमें मदीने के सारे मुनाफिकों के नाम तक दी थी। कहा वो राज की बात है? कहा हुज़ैफा ये बताओ उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है? अल्लाह हाय 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 हाय। उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। ये उमर के जिसके बारे में नबी ने कहा था कि आसमान के सितारों के बराबर उमर की नेकियां है, वो उमर कह रहा है। हुज़ैफा ने कहा उमर ये बात आप पूछ रहे हो? अगर इस्लाम को सबसे ज्यादा पावर मिला तो उमर तेरे जरिए मिला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और रोम और ईरान पे इस्लाम का झंडा लहराया तो उमर तेरे कदमों की बरकत से लहराया। क्या बात है। तू पूछता उमर का, उमर तेरा नाम नहीं है। फिर पता उमर ने क्या कहा? अपने बेटे को बुलाया और कहा बेटा हो सकता है उमर की पावर की वजह से मना कर दिया हो, लिहाज की वजह से, क्योंकि उमर अभी तो खलीफा है ना, पावर है ना उमर के हाथ में। हो सकता है लिहाज किया हो मेरी पावर का। लिहाज करता ही आदमी, यार इतना बड़ा आदमी है, इतने बड़े मौलाना, यार क्या बात कहूं। जब मेरी नमाज जनाजा हो तो देख लेना हुज़ैफा मेरी नमाज पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा। अल्लाह अकबर। हाय हाय हाय। अगर हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़े तो मुझे रोज़े रसूल में दफन करना, और हुज़ैफा मेरा जनाजा ना पढ़े तो मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफन करना। अल्लाह अकबर। फिर उमर इस काबिल नहीं है कि मुझे रोज़े रसूल में दाखिल किया जाए। और जालिमों उमर को गाली देने वालों, और तुम मर्तबा को तोलने वालों, अरे अपने सीने से लगा के उमर को और अबू बकर को मेरे नबी ने रखा है। आज भी रोज़े रसूल में अगर कोई लेता है तो उमर लेता है, अबू बकर लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान अबू बकर उमर, नारे तकबीर, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा क़ादरी साहब।
मुझे बताए पूरी दुनिया में कोई, पूरे मजमे में बताए कि नबी के बराबर में कब्र नबी की मर्जी के बगैर बन गई, नहीं बन सकती। नबी की मर्जी के बगैर खुदा की कसम एक चींटी भी बिल नहीं करती। 70,000 फरिश्ते सुबह को आते, 70 शाम को आते हाजिरी देने के लिए कि नबी की मर्जी के बगैर उमर लेटे और जालिम तू तोलता फिरता है। तेरे पास है तराजू, देख अपने पहलू में लिटाए हुए हैं, देख ले देख ले। अल्हम्दुलिल्लाह आज तहदीस नेमत के तौर पर कहना हूं, उन कब्रों को कोई नहीं देख सकता। पैक की गई है, दीवार बनाई गई है, फिर पर्दा है, फिर जाकर के वो जालियां हैं, जाली में से अंदर का कब्र ओरिजिनल नजर नहीं आता, नहीं देखती, समझ रहे हैं, नहीं देखती है, सब बंद है, मामला एकदम पैक है। इस खाकसार को ये शरफ हासिल है कि मैंने ख्वाब में उन कब्रों की जियारत की है। अल्लाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीदारे मुस्तफा, फैजाने अबू बकर उमर, फैजाने मौलाए कायना, फैजाने उस्माने ज़ुन्नूरैन, मसलके आला हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सरकार ने इस खाकसात पे ये करम फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह क्या जो तो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैंने देखा है, ख्वाब में देखा है, मैंने तो बहुत कुछ देखा है, बस इतनी सी बात आई तो बताइए। झूठे पे सवार अल्लाह की लानत हो। कोई ये ना सोचा कि मैं इन चीज़ों को बयान नहीं करता, लेकिन बात आई तो मैंने बता दी। ये करम किया इस गुलाम पर उस मसीने भले मुस्तफ़ा ने, समझ रहे हैं। मैं उस मिट्टी की रंगत भी अल्हम्दुलिल्लाह बता सकता हूँ, पूरा जो असल है बिल्कुल मेरी नजरों में आज भी घूम रहा। अल्हम्दुलिल्लाह तू कहता है, तू मर्तबे तोलता फिरता है, वो पहलू में लिटा है। और फिर आखिरी बात सुनो, हजरत उमर ने कहा बेटा अगर हुज़ैफा जनाजा पढ़ ले तो मज़रोज़े रसूल में दफन करना, हुज़ैफा जनाजा ना पढ़े तो आम कब्रिस्तान जो है मुसलमानों का वहां दफन करना। और अगली बात सुनो, कहा मेरे बेटे मेरे ऊपर 80 दीनार का कर्जा है। कितना? मेरे फला 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 रिश्तेदार के पास जाना, मेरे बाप का कर्जा दे दो, उतार दो। कहा बाप अगर फला फला रिश्तेदार कर्जा ना उतार सके तो कहा फला फला दोस्त के पास जाना, मेरे बाबा के ऊपर इतना कर्जा था, लाओ उसे उतार दो। कहा बाबा जान अगर वो भी ना उतार सके तो उमर ने कहा बेटे आखिर में अली के पास जाना, कोई उतारे या ना उतारे अली उमर को कर्जे में नहीं रहने देगा। ये मोहब्बत है, तू झगड़े लड़ाता फिरता है, ये मोहब्बत है। फिर आगे बेटे ने पूछा ही नहीं, उन्हें पता है कि अगर अली के पास पहुंच गया तो फिर अली बाबा का कर्जा नहीं छोड़ेंगे, उतार के छोड़ेंगे। हाय हाय अल्लाह सलामत रखे। बहुत तेजी से मैं आगे बढ़ जाऊं, बहुत लंबी तकरीर हो गई, लंबी गुफ्तगू हो गई। मेरे भाइयों जरा गौर करो, हजरत अबू बकर को मोहतरम पादरी ने बताया, लोगों गिरजा के पादरी ने सारी निशानियां बता दी। कहा मोहम्मद नाम क्या है? अब्दुल्ला के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते। कहा हाँ हाँ हैं। कहा वही तो आखिरी रसूल है, वही तो आखिरी नबी है, वही तो हबीबुल्लाह है, वही तो रसूलुल्लाह है, वो तो कायनात के मालिक व मुख्तार है। अबू बकर तेरी किस्मत तो मक्का में सच के बैठी है, कहा जा रहा। हजरत अबू बकर ने सफर को तरक किया, मक्का वापस आ गए। मुस्तफा ने तब तक ऐलाने नबूवत कर दिया था। मेरे नबी की बारगाह में आए, आके कहने लगे या रसूल अल्लाह क्या आप नबी है? हाँ। क्या आप रसूल है? हाँ। तो कहा मुझे मौजूदा दिखाओ ताकि मैं भी कलमा पढ़ूं। मेरे नबी ने फरमाया कि शाम के पादरी ने जो बताया था वो मौजूदा कम है। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शाम के गिरजा में, शाम के गिरजा घर में जो तुझे पादरी ने जो तुझे बताया था क्या अबू बकर वो निशानी कम है, क्या वो मौजूदा कम है? कहा या रसूल अल्लाह वो तो यहाँ की बात नहीं, वो तो शाम का पादरी ने बताया। आपको कैसे पता? कहा वही तो नबी होता है जो कायनात की खबर रखता है।
वही तो नबी होता है जो कायनात की खबर रखता है। कहा अबू बकर मुझे सब पता है कि तुझे क्या बताया था, तू तो सफर भी छोड़ कर वापस आ गया। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब जब सब कुछ पता चल ही गया है तो अब देर ना करें, हाथ बढ़ा के अबू बकर को कलमा पढ़ा दे। हाथ बढ़ाया कलमा पढ़ा दिया, हाथ बढ़ाया कलमा पढ़ा दिया, हाथ बढ़ाया कलमा पढ़ा दिया। मुसलमानों, जब मेरा नबी मक्का में बैठ के शाम के गिरजाघर का मामला देख सकता है तो आज मदीना में अपनी कब्र में लेट के तेरे गांव का जलसा भी देख सकता है। आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैब मुस्तफा, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। बस आखिरी बात बता दें नबी